गुंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी और उत्तराखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हैं हम। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सुप्रभात। गुंजन के साथ मैं हूं स्नेहलता और गंगा सवेरा में हम बात करते हैं यूपी उत्तराखंड के हर शहर हर कस्बे की खबरों की। खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी होगी। हर खबर पर बात करेंगे हम विस्तार से। आप देखेंगे राजनीति से लेकर के जन सरोकार तक की खबर, यानी आपकी खबर। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा की। तो देखिए, गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं। खबर है होम्योपैथी स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर के और सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है। अपर निदेशक शिक्षा मनोज यादव सस्पेंड किए गए हैं। तो देखिए, ये स्कॉलरशिप का मामला, इस घोटाले में अब कार्रवाई की खबर आ गई है, एक्शन लिया गया है। अपर निदेशक शिक्षा मनोज यादव को सस्पेंड किया गया है। होम्योपैथी छात्रवृत्ति घोटाला, होम्योपैथी स्कॉलरशिप घोटाले में अब मनोज यादव को सस्पेंड करने की खबर आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं उन्नाव से खबर, जहां पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। अपराधी को छुड़ाने आए बदमाशों ने हमला किया, पुलिस वालों को लाठी डंडों से पीटा गया है। बिल्कुल, बदमाशों ने पुलिस वालों की वर्दी भी फाड़ी है और हमला करके अपराधी समेत बदमाश फरार हैं। अब आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, यहाँ खाकी पर हाथ डाला गया है, खाकी पर हमला किया गया है, वर्दी फाड़ी गई है, पुलिस वालों को पीटा गया है। ये अच्छी तस्वीर नहीं है, ये अच्छी खबर नहीं है, जहां खाकी के इकबाल पर सवाल उठेगा। बिहार थाना क्षेत्र के खरगोन खेड़ा गांव में कल लखनऊ से वांटेड अपराधी की दबिश में वहाँ की टीम आई थी। उसकी मदद के लिए बिहार थाने की पुलिस गई थी। वहाँ पर जो है गाँव वासियों द्वारा जो है पुलिस टीम पर उसके साथ जो है मतलब की धक्का मुक्की की गई। इस संबंध में बिहार थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है लखीमपुर से। बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने फटकार लगाई है। सिपाही रामचंद्र को भाजपा विधायक ने फोन पर डांटा है, कहा है लोगों को परेशान करते हो, घूस मांगते हो। सिपाही और विधायक की बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। एसपी ने मामले पर संज्ञान लिया है और कार्रवाई करते हुए सिपाही को लाइन हाजिर किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें बीजेपी विधायक ने फटकार लगाई है। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। हेलो। हाँ दादा, प्रणाम। प्रणाम। तुम यार बहुत परेशान कर रहे हो। कल भी उस महिला के लिए बात हुई आपसे, तो आप उससे पैसे मांग रहे थे। दादा ना कहो भैया, हमको दादा ना कहो प्लीज, हमको दादा ना कहो। हमको दादा मत कहो और ये काम बंद कर दो यार, बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आता बाद में हूँ, हैदराबाद की शिकायतें पहले आनी शुरू होती हैं। अब आप कल गए, जमुना का लड़का था अरुण, आप ये दोनों भाई गए, अरुण और गुड्डू। इन्होंने कहा हमारा दोनों लोग, हम लोग सहमत हैं, हम लोग झगड़ा नहीं करना, हमारी फैसला करा दो। आपने उससे कहा, सुन लो पहले बात सुन लो, आपने उससे कहा 5,000 रुपये लेके थाने आना, कि बैठा है सामने मेरे को। मेरे तो पास भी नहीं आए। क्यों झूठ बोलते हो यार ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज लखनऊ में सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजभर आज गठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, और खबर ये भी है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर आज तस्वीर साफ कर सकते हैं। राजभर राष्ट्रपति चुनाव में किसे समर्थन देंगे, उनके विधायक किसे समर्थन देंगे, ये 9:30 बजे साफ हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि गाड़ी वाले विवाद के बाद सुभासपा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख बदली। पहले वो कल यानी कि 16 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज ही 9:30 बजे होगी। देखने वाली बात ये होगी कि राष्ट्रपति चुनाव पर क्या ओपी राजभर की ओर से कहा जाता है। वो अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को देंगे, एनडीए प्रत्याशी, या फिर यशवंत सिन्हा को वो अपना समर्थन देंगे। क्योंकि तस्वीरें पिछले दिनों जिस तरीके की रही हैं, बयान जिस तरीके के रहे हैं, उसके बाद आज का दिन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद खास हो जाती है। वहीं ओपी राजभर को सपा की ओर से गिफ्ट की गई फॉर्च्यूनर कार के मामले में अरुण राजभर ने सफाई दी है। अरुण राजभर ने कहा है कि सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर अपनी गाड़ी से चलते हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप बेबुनियादी है। हालांकि एबीपी गंगा से फोन पर अरुण राजभर ने माना था कि ये गाड़ी समाजवादी पार्टी ने उनको दी है।
तो जो बयान ओम प्रकाश राजभर की ओर से दिया गया था अखिलेश यादव को लेकर, अब वो उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर अरुण राजभर ने एबीपी गंगा से बातचीत करी है। ये जरूर माना है कि ये गिफ्टेड कार थी। एक खबर चलाई जा रही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी से दिया हुआ फॉर्च्यूनर से चलते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है इस घटनाक्रम से कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने इनोवा कार से चलते हैं और वो अपने ही इनोवा कार से जनता में जाते हैं और जनमानस में जाकर के संगठन का निर्माण कराते हैं और कार्यकर्ताओं के दुख सुख में शामिल होते हैं। ये खबर गलत चलाई जा रही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी फॉर्च्यूनर से चलते हैं, जबकि ये पूरी तरीके से निराधार है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए चलने के लिए कोई फॉर्च्यूनर कार अब तक मिली नहीं है। और शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, दो बयान हैं अरुण राजभर के ही। एक तो एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की ओर से गाड़ी दी गई, और अभी जो हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे उसमें उनका कहना है कि नहीं, हमें कोई गाड़ी नहीं दी गई है। देखिए, यहाँ पर अगर आप कहें इस सुभाषपा के साथ जो बयानबाजी होती है उसमें कई बार आपको इस तरह से मिलेगा, जब दो दो तरह के बयान सामने आएंगे। कभी यहाँ पर कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, ओम प्रकाश राजभर जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर डिनर में गए थे जब द्रौपदी मुर्मू आई थी, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार। उसके बाद में अगले दिन जब बात होती है तो उनके बेटे जो है वो कहते हैं कि नहीं, वो डिनर पर गए नहीं थे। फिर वो कहते हैं कि अगर डिनर पर गए हैं तो उसमें क्या समस्या है। तो ये देखिए बयान किस तरह बदलता है। इसी तरह से फॉर्च्यूनर गाड़ी का बयान है कि पहले वो कहते हैं कि गाड़ी मिली है, उसके बाद वो कहते हैं कि गाड़ी हमने नहीं ली है, तो फिर से यहाँ पर बयान। और ये दो तो हमने सिर्फ आपको सबसे जो ताजे उदाहरण है वो दिए हैं। इससे पहले अगर आप जाएंगे तो ऐसे तमाम उदाहरण आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो गाड़ी है, क्योंकि एबीपी गंगा ने जब सबसे पहले दिखाया तो उसके कागज़ भी दिखाए थे, उसका जो रजिस्ट्रेशन था वो भी दिखाया था कि किस तरह से सचिव समाजवादी पार्टी के नाम पर उसका पंजीकरण है। और ये इससे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, जो केशव देव मौर्य महान दल के अध्यक्ष, उनका भी गठबंधन हुआ था, उन्हें भी एक फॉर्च्यूनर कार दी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि वो फॉर्च्यूनर कार उनसे बाद में वापस ले ली गई थी, दिवाली के पास वो गाड़ी दी गई थी। लेकिन बाद में अभी जब उन्होंने लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उसके बाद निशाना साधना शुरू किया और बाद में जब गठबंधन टूटा है तो वो फॉर्च्यूनर गाड़ी उनसे वापस ले ली गई। तो ये मानकर चलिए कि अब ओम प्रकाश राजभर से भी, सुभाषपा से भी ये गाड़ी वापस ले ली जाएगी। हालांकि ये बात अलग है कि गाड़ी के मोहताज नहीं है। निश्चित रूप से भाई वो भी विधायक है, पहले मंत्री भी रहे हैं, उनकी पार्टी के कई विधायक हैं, तो गाड़ी नहीं। लेकिन बात होती है एक सम्मान वाली, एक निश्चित रूप से गाड़ी देना अलग चीज़ है, फिर उसके बाद अगर वापस ली जाती है वो एक अजीब सी परिस्थिति होती है। बहरहाल जो लगातार निशाने साध रहे हैं, जिस तरीके से पुराना अनुभव रहा है समाजवादी पार्टी का एक कार को वापस लेने का, क्या उसे दोहराना पसंद करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, सब कुछ आज ही क्लियर हो जाएगा। 9:30 बजे जब ओम प्रकाश राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें देखिए एक सबसे पहले ये तय होगा कि इस बार सुभाषपा की अगर बात करें तो वो किसके साथ में है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। वो समाजवादी पार्टी के साथ है जिसके साथ गठबंधन में है अभी तक कहने के लिए, या फिर वो अब एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार को अपना वोट देने वाले हैं उसके विधायक। तो एक तो देखिए ये क्लियर हो जाएगा आज। पहले 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, बिल्कुल आपने सही कहा, 16 को ही होनी थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन इसके बाद में जब फॉर्च्यूनर गाड़ी वाला मुद्दा जब एबीपी गंगा ने सबसे पहले दिखाया तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख बदली गई और अब ओम प्रकाश राजभर आज सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तस्वीर साफ कर देंगे। दूसरा, इसके साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि आगे सपा और सुभाषपा का गठबंधन चलेगा या नहीं चलेगा, या आज ही खत्म हो जाएगा, क्या ऐलान होगा। क्योंकि अगर आप देखिए ओम प्रकाश राजभर की बातों को तो जिस तरह से, और अखिलेश यादव को तो लगातार उनके बेटे की तरफ से बयान आया कि वक्त मांगा जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है उदयवीर सिंह के माध्यम से, जो सपा के एमएलसी रहे हैं कि बयानों की बारिश हो चुकी है, इतनी बौछार है, लेकिन उन बयानों के मायने क्या है यही नहीं समझ आ रहा है। देखते 9:30 बजे कुछ क्लैरिटी आती है कि नहीं, आप नजर बना करके रखिएगा। शैलेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल। अब
आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे उन बच्चों की खबर की जिन्हें 3 महीने बीत जाने के बाद भी किताबें नहीं मिली थी। और इसी खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया जिसका बड़ा असर हुआ। बिल्कुल गुंजन, देखिए बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आया है। बच्चों की किताबों के लिए एबीपी गंगा ने ये मुहिम छेड़ी थी और उसका नतीजा ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग के ऑफिसर खुद स्कूल पहुंच गए और बच्चों को अपने हाथों से किताबें बांटी। 3 महीने बाद नए सत्र की पढ़ाई के लिए नई किताबें हासिल करने वाले ये बच्चे राजधानी लखनऊ के निराला नगर परिषदीय विद्यालय के छात्र हैं, जो नए सत्र की किताबें नहीं मिलने के चलते पिछले 3 महीने से पुरानी किताबों से ही पढ़ रहे थे। लेकिन आज इन बच्चों के हाथों में नई किताबें आ गई। किताबों के वितरण की शुरुआत हो गई है और ये शुरुआत हुई है राजधानी लखनऊ में निराला नगर स्थित कंपोजिट विद्यालय है जो वहां से। एबीपी गंगा ने 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में नई किताबों से महरूम लाखों बच्चों के लिए सत्याग्रह किया था, जिसका असर हुआ कि लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी खुद नई किताबें बांटने के लिए स्कूल पहुंचे और नई किताबें मिलते ही बच्चों की आंखें चमक उठी। अच्छा पढ़ाई और अच्छी होगी। जी यस सर, अच्छी आसानी होगी। एक सप्ताह में हम लोग टारगेट पूरे कर लेंगे और हम लोग जो प्रिंटर्स हैं उनसे लगातार टच में हैं और प्रिंटर्स अपनी किताबों को ऑन द वे बता रहे हैं। हालांकि यूपी के बाकी जिलों के बच्चों को नई किताबों के लिए अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि अब तक सिर्फ 20 जिलों के गोदामों तक किताबें पहुंची हैं, जबकि 55 जिलों के बच्चों तक किताबें पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने दावा किया कि बच्चों को हर हालत में किताबें उपलब्ध करा देंगे। हम लोगों ने जो भी प्रिंटर्स हैं उनसे बात किया है, परियोजना में भी हम लोगों की बात हुई है, जो पहली खेप प्राप्त हो गई है। बाकी की किताबें सूचना जो ऐसी मिल रही है कि हफ्ते 10 दिन में सारी किताबें हम लोगों को मिल जाएंगी और लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हम लोग वितरण पूरा करा लेंगे। दरअसल 10 लाख के करीब किताबें बांटी जानी हैं, जबकि 1 लाख के करीब किताबें पहुंची हैं। ऐसे में लखनऊ से ही सही बच्चों की किताबों के लिए एबीपी गंगा की मुहिम का असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो चुका है। जो चीज़ निकल कर आ रही है, जिस तरह के दावे हैं कि अगले हफ्ते 10 दिन में किताबों की सप्लाई के साथ उनका वितरण आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन चुनौती इसलिए क्योंकि किताबें जब तक पहुंचेंगी नहीं तब तक बटेंगी कैसे, एक पूरी प्रक्रिया है उसकी। और निश्चित रूप से अभी क्लास 3 के कुछ बच्चों तक किताबें पहुंची हैं। फिलहाल जो हालात हैं वो हम कह सकते हैं ऊँट के मुँह में जीरा। लेकिन अगर बहुत जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जो बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुश्किलें फिलहाल दूर होना मुश्किल हो जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बरेली से आई खबर की, जहां बरेली में हुए बवाल को लेकर प्रेम नगर में तनाव में पूरा इलाका है और अब पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है और बवाल में शामिल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बताएं, बिरयानी की दुकान बंद कराने को लेकर यह बवाल हुआ था और इसी बवाल में 4 लोग घायल भी हुए थे। घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है, गश्तें बढ़ा दी गई हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बिरयानी को बंद कराने को लेकर आपको बताएं, एक बवाल शुरू होता है प्रेमनगर इलाके में और इसमें 4 लोग घायल भी हुए थे। अब शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पूरे इलाके में किस तरीके की गश्त है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। तो बरेली से मामला सामने आया जहां बिरयानी की दुकान बंद करने को लेकर यह बवाल हुआ। बवाल के बाद सभी आरोपी फरार हैं, पुलिस तलाश में जुटी है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक दुकान के सामने अतिक्रमण था, वहाँ पर नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया। वहाँ भ्रम हुआ कि अतिक्रमण हटाने का काम जो है बगल के दुकानदारों ने कराया और उसी उत्तेजना में विवाद हुआ। दोनों पक्षों में मतलब मारपीट हुई। एक पक्ष को किसी को चाकू लगना बताया गया। अभी सीसीटीवी फुटेज देख करके इस पर कार्रवाई की जा रही। जो भी दोषी होगा इसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज हुई है, यतीन भाटिया जी ने FIR दी है, इस पर जांच चल रही है और इसे यथाशीघ्र दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी और भी कार्रवाइयाँ हैं। थैंक यू। चिकन बिरयानी रेस्टोरेंट बंद करवाने को लेकर हुए बवाल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रेस्टोरेंट संचालक को लगा कि पड़ोस में रहने वाले भाजपा नेता अंकित भाटिया के कहने पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की थी, जिसके बाद कई सारे लोग अंकित भाटिया के पास पहुंचे।
और वहां मौजूद सभी लोगों पर लाठी डंडों तलवार से हमला कर दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। साफ दिख रहा है कि भाजपा नेता अंकित भाटिया को मारने के लिए कुछ लोग आते हैं, लोग कुछ समझ पाते। इससे पहले ही अचानक ये पूरी तस्वीर किस तरीके से बदलती चली गई और यही वजह है कि अब पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करना पड़ा है। जगह जगह पुलिस की गश्त बढ़ानी पड़ी। लेकिन इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। चलती सड़क पर आपको कुछ लोग किनारे इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं। अगर इस फुटेज को और ध्यान से देखा जाए तो लोग रुक करके देख रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो बताया जा रहा है अंकित भाटिया को मारने के लिए पहुंचे थे। देखिए, दौड़ते भागते कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं आपको। तो भाजपा नेता पर हमले का ये सीसीटीवी फुटेज है। अंकित भाटिया पर हमले का ये वीडियो सामने आई। आपको दौड़ते भागते जो लोग दिखाई दे रहे हैं, हाथ में डंडे लेकर के और तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। इस फुटेज में अगर आप ध्यान से देखिए शटर के पास, तो यही वो लोग हैं जो अंकित भाटिया को मारने के लिए इकट्ठा हुए। सड़क के किनारे इकट्ठा होकर किस तरीके से हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। चिकन बिरयानी रेस्टोरेंट विवाद से जुड़ा ये बड़ा फुटेज एबीपी गंगा की स्क्रीन पर हम आपके लिए रख रहे हैं। देखिए, हाथ में डंडा लेकर भागता हुआ रेड शर्ट में आपको एक शख्स दिखाई दे रहा है और वो अकेला नहीं है। सड़क के किनारे जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब साथ में हैं। चलिए, और अब खबर चित्रकूट से है। चित्रकूट में सपा विधायक अनिल प्रधान ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में खामियां मिलने पर वो काफी नाराज दिखे। आंखों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी अस्पताल में मौजूद नहीं था, जिसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। तो देखिए, एक्शन मोड में विधायक जी हैं। चित्रकूट से ये तस्वीरें आई। सपा के विधायक हैं और जब निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंच गए, व्यवस्थाओं को देखा और डॉक्टर गैर हाजिर मिले तो विधायक जी नाराज हुए। आगे बढ़ते हैं, खबर मऊ से है। चोरों की ग्रामीणों ने मिलकर के पिटाई कर दी है और चोर को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया है। मवेशी चुराकर भागने की कोशिश में यह चोर था। पिटाई के बाद शख्स को थाने में पुलिस ले गई है और बताया जा रहा है कि आरोपी का एक साथी मौके से फरार है। देखिए, इस तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। मवेशी चुराकर जब भागने की कोशिश ये चोर करता है तो वहां जो मौजूद लोग हैं उसको बांध देते हैं और उसके साथ मारपीट की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर में निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार का खुलेआम मजाक बना रहे हैं। निजी स्कूलों का अड़ियल रवैया गरीब बच्चों के अधिकारों को छीन रहा है। एक तरफ जहां से ये गरीब बच्चों के एडमिशन नहीं दे रहे, तो प्रशासन के निर्देश को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिले, इसे लेकर राइट टू एजुकेशन यानी आरटीआई लाया गया। लेकिन निजी स्कूल गरीब बच्चों और आरटीआई का मजाक उड़ा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत जितने बच्चों के एडमिशन का लक्ष्य रखा गया है, उनमें से आधे बच्चों का ही दाखिला हो पाया है। निजी स्कूलों का अड़ियल रवैया और शिक्षा विभाग के आदेशों की अनदेखी इसके आड़े आ रही है। शहर के अगर एक निजी स्कूल फातिमा कॉन्वेंट का उदाहरण लिया जाए, तो यहां खंड शिक्षा अधिकारी जब शिक्षा विभाग का नोटिस देने पहुंचे तो उन्हें स्कूल के गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। स्कूल प्रबंधन ने इतनी दबंगई दिखाई कि उन्हें स्कूल गेट से बैरंग लौटना पड़ा। सरकार की मंशा है कि सभी बच्चे पढ़ें और सभी बढ़ें। गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ें, इसके लिए शिक्षा का अधिकार उनको दिया गया है। लेकिन शिक्षा के अधिकार के तहत जब निजी स्कूलों में बच्चों का आवंटन किया जाता है, पढ़ने के लिए इन गरीब बच्चों का आवंटन किया जाता है, तो वही स्कूल इनका दाखिला करने से साफ मना कर रहे हैं। फातिमा कॉन्वेंट स्कूल में हम मौजूद हैं और अल्पसंख्यक स्कूल बताकर फातिमा कॉन्वेंट स्कूल ने यहाँ गरीब बच्चों के प्रवेश लेने से इनकार कर दिया है। स्कूल ने इसके सपोर्ट में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र नहीं दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों के बीच रार साफ देखी जा रही है। एक स्कूल नहीं है, कई स्कूल हैं जो आरटीई के तहत आवंटित किए गए बच्चों के दाखिले लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। दरअसल गरीब बच्चों की स्कूलों में दाखिले की चाहत इसलिए भी मुश्किल लगती है क्योंकि कानपुर महानगर में
1343 पंजीकृत स्कूलों में 14,868 अभिभावकों ने पंजीकरण कराया था। इसमें से 8,077 छात्रों का पंजीकृत स्कूलों में प्रवेश होना है, जबकि अब तक केवल 2,705 प्रवेश हो सके हैं। हालात ये हैं कि निजी स्कूल नोटिस मिलने के बावजूद एडमिशन नहीं ले रहे, जबकि 3/4 दाखिले शिक्षा के अधिकार के तहत होना बाकी है। हमारे द्वारा जो है अभी तक 2939 बच्चों का एडमिशन करवाया गया है। प्रथम और द्वितीय लॉटरी के सापेक्ष में प्रथम एवं द्वितीय लॉटरी में 8,077 बच्चों का अलॉटमेंट था, उसके सापेक्ष हमारा 2939 बच्चों का एडमिशन करवाया गया है। जब से हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है तब से लगभग 650 बच्चों का एडमिशन मेरे द्वारा करवाया गया है इसके अंतर्गत। कानपुर शहर में तमाम ऐसे स्कूल हैं जो प्रवेश न लेने के लिए नाम, पता, जन्मतिथि या फिर आय प्रमाण पत्र में बार बार गलतियों को आधार बना रहे हैं। आलम यह है कि कानपुर का फातिमा कॉन्वेंट स्कूल अपने आप को अल्पसंख्यक संस्थान बताकर आरटीआई के तहत प्रवेश लेने से साफ इनकार कर रहा है। अब गुरुबचन सिंह को देखिए, अपने बच्चे को शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिला दिलाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम ने इन्हें लाचार कर दिया है। हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा था और उसमें जब ऑनलाइन फॉर्म भरा तो उसका रजिस्ट्रेशन कराया तो रजिस्ट्रेशन में उसका नाम आ गया, लॉटरी में नाम आ गया, तो लॉटरी में नाम आ गया। तब हम स्कूल गए तो स्कूल वाले ने लेने से साफ मना कर दिया और फिर हम बीएसए ऑफिस गए। बीएसए ऑफिस वाले ने बोला एक एप्लीकेशन दीजिए। हमने एक एप्लीकेशन दी, तो एक एप्लीकेशन दी, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। प्रशासन ने ऐसे 10 स्कूलों की पहचान की है जो एडमिशन नहीं ले रहे, जबकि डीएम खुद आरटीआई के तहत दाखिले की निगरानी कर रहे हैं। इस साल ही नहीं, हर साल ऐसा होता है कि आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत जो बच्चों को दाखिला दिलाना होता है उसका लक्ष्य पूरा नहीं किया जा पाता है, क्योंकि कई ऐसे बहाने बना दिए जाते हैं जिससे बच्चों के दाखिले नहीं हो पाते। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। यूपी में शहर शहर आंधी के कहर की खबर, लेकिन उससे पहले जल्दी से दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में यूपी के हर छोटे बड़े शहर की 7 जरूरी खबरें। शुरू करते हैं। चित्रकूट के जिला अस्पताल का सपा विधायक अनिल प्रधान ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में अव्यवस्था मिलने पर नाराजगी जताई। उन्नाव में लूट, मारपीट, चोरी का आरोपी पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ। एसपी ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया। मुरादाबाद के कांठ में धोखाधड़ी कर एक बुजुर्ग के खाते से निकाले गए 68 लाख रुपए। बुजुर्ग ने अपने पोते पर लगाए आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा में छात्रा से बदमाशों ने छीना मोबाइल। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने अपनी साथी की मदद से लुटेरे को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा आंधी बरसात की वजह से स्विफ्ट गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा, चालक की बार बार जान बची। मथुरा के गोवर्धन में आंधी आने के बाद गाड़ी पर पेड़ गिरा, दरोगा ने भागकर जान बचाई। गाजियाबाद के मुरादनगर में हरिद्वार गंग नहर का जल स्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। एडीएम ऋतु सुहास ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से पानी छोड़ने की अपील की। और चलिए अब आपको दिखाते हैं यूपी में शहर शहर तूफान के कहर की तस्वीरें। पहली तस्वीर जो है वो मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ के गोवर्धन इलाके में आंधी के बाद एक दरोगा की गाड़ी पर पेड़ गिर गया। तो दूसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है। तेज आंधी बरसात के बाद स्विफ्ट गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा। यहाँ बड़ी मुश्किल से बाल बाल जान बची है ड्राइवर की। तो ये 2 तस्वीरें आंधी के कहर से जुड़ी हुई हैं जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इस कार में अगर लोग मौजूद हैं तो उनकी जिंदगी बच पाई है, क्योंकि सीधे भारी भरकम पेड़ के गिरने की ये दोनों तस्वीरें हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।